बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां एहसानुल हक साजिद साहब, जो डॉक्टर शहबाज गिल के वकील हैं और उनके भाई का जो अगवा का मुकदमा है वो फाइट कर रहे हैं। अभी अदालत में समाअत हुई है, इसके ऊपर उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि केस की क्या अपडेट है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि डॉक्टर साहब के जो भाई अगवा हुए थे डॉक्टर शहबाज गिल साहब के, तो क्या पेशरफ्त हुई है लाहौर हाई कोर्ट में? देखिए जी, डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को अगवा हुए आज 2 हफ्ते के करीब हो गया है और मोअज़्ज़ज़ अदालत में हमने पहली पटिशन जो फ़ाइल की थी वो 10 तारीख को की थी, 10 जून को। 10 जून को ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उसको रिकवर किया जाए और उसमें CCPO लाहौर को किया था। उसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में अदालत ने पुलिस को और एजेंसियों को भी, एजेंसियों में मतलब ये जो पंजाब की हुकूमत है उनको कहा कि ये रिकवर करके लाएँ उसको, और उसमें मुख्तलिफ़ और भी आर्डर किए कि उन जो मगवी है उसकी CDR ली जाए, उसकी मोटरवे से जो है ना वो लोकेशन ली जाए, उसके मोबाइल्स हैं, उसकी गाड़ी है, वो सारा सेफ सिटी से भी डाटा इकट्ठा करने का हुक्म दिया गया, पॉइंटेशन का भी किया गया, तमाम SHO से भी। और फिर उन्होंने कहा कि आप पब्लिक के लिए सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये मनादी करवाएं कि ये बंदा अगवा हुआ है, कहीं इसका कोई क्लू मिलता है तो लेके आएँ। आज फिर अदालत की, मुअज़्ज़ज़ अदालत के जो हुक्म पे आज एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडिशनल IG पंजाब पेश हुए थे। उन्होंने कहा जी कि मगवी की लोकेशन जो है हमें मिली है बैरिया टाउन से, एक पिज़्ज़ा शॉप से उन्होंने पिज़्ज़ा ख़रीदा, उसके बाद हमें नहीं पता। तो जज साहब ने कहा मैंने आपकी ये बातें नहीं सुननी, मुझे ये सिंपल सी बताएं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मुझे बताएं कि उसकी रिकवरी में आपने क्या किया, उसको रिकवर करके लें। और मज़ीद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि और कहा कि देखें, एक दिन का अगवा का मतलब आप समझते हैं क्या है? एक दिन की डिटेंशन का मतलब ये है कि उसकी पूरी लाइफ का जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है जिसको अगवा किया जाता है। तो ये इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और अदालत ने आज बरहमी का इज़हार करते हुए पुलिस रिपोर्ट और पुलिस की परफॉर्मेंस पे डिससैटिस्फैक्शन शो की। और कल के लिए एक तो ऑब्जर्वेशन ये दी कि अगर मुझे बुलवाना पड़ा तो मैं चीफ मिनिस्टर साहबा को भी बुलवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि जो बंदे अगवा हो रहे हैं, आप बतौर सूबे के सरबराह के आपने क्या एक्सरसाइज की है? आपने कहीं मूव किया कि मेरे बंदे कहाँ जा रहे हैं? अगर आपकी पुलिस के पास नहीं है तो किधर है? तो आपसे भी मैं पूछ सकता हूँ। अलबत्ता कल के लिए उन्होंने IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को पर्सनल अपीयरेंस के लिए इस केस में जवाबदेही के लिए तलब कर लिया है। सर लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी थी हुकूमत से, और जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है उसके बाद से तकरीबन 4000 से ज़ायद लोग हैं जो रिपोर्ट के मुताबिक जिनको गायब किया गया है। तो सर इस पर अदालतें आपको कहाँ खड़ी नज़र आती हैं, और ये अंधेर नगरी का जो ये घुटन का माहौल है ये आपको कब ख़त्म होता नज़र आता है? देखें, अदालतों का तो जो हम मुअज़्ज़ज़ अदालतों पे तो हम खुश हैं, अदालतें अपना काम कर रही हैं। लेकिन अदालतें जहाँ पे हुक्म दे रही हैं, अगले जो एंड हैं वो अदालती अहकामात को सही तरीके से उनकी अमलदारी नहीं हो रही। तो इसी पे आज अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बरहमी का इज़हार किया है और कहा है कि हम, और उन्होंने फर्दर एक ऑब्ज़र्वेशन दी। उन्होंने कहा मैंने आज से बहुत अरसा पहले एक हुकूमत पंजाब को कहा था कि जो मिस्टीरियस बंदे गायब होते हैं तो उनके बारे में आप एक यूनिट बनाएं, यूनिट रिकवरी का, और वो अपनी एक कारकर्दगी सिर्फ उसका यही हो कि बंदे कहाँ जाते हैं, कहाँ, वो सुराग लगा के हुकूमत को भी बताएं, हमें भी बताएं। लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो ये भी एक अदालत ने आज पॉइंट किया है। तो इंशाल्लाह हमें मुअज़्ज़ज़ अदालत से पूरा यकीन है कि अदालत हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह हमारा जो मगवी है वो इनको वापस देना पड़ेगा जहाँ भी है ये हमें। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं, आपको पता है उनका ताल्लुक़ PTI से है। तो उनको मुख्तलिफ़ फ़ोन मिले हैं जो हमें हमारे क्लाइंट्स ने बताया है कि डॉक्टर शहबाज गिल को कहा गया कि एक तो आप इमरान खान से का नाम लेना छोड़ दें, और दूसरा जो वीलॉग जो आप कर रहे हैं वो वीलॉग जो है बंद कर दें। ये वीलॉग से पता नहीं किसको क्या तकलीफ़ है, जो हक सच की बात करता है यहाँ पे
वो मुनासिब नहीं समझा जाता उसको। हालांकि हक सच की बात तो करना जो है ना, दीन ने भी कहा है कि जो हक को छुपाता है वो मुसलमान ही नहीं है। तो पता नहीं ये किस किस्म के लोग, कौन लोग ये कह रहे हैं कि सच्ची बात ना करो। तो ये मैं बता रहा हूँ। सर, इसी अदालत में जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो साबिक चीफ जस्टिस भी रहे लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में एक केस लगा था इमरान रियाज खान साहब को, और वहाँ पर आईजी पंजाब मुसलसल हीले बहानों से काम लेते लेते 142 दिन तक केस को खींच के ले गए थे। तो आपको इस केस में कुछ ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा? देखिए, बात ये है कि यही तो हम रोना रो रहे हैं कि अदालतों के अहकामात को फ्लाउट किया जा रहा है, हवा में उड़ाते हैं ये जो लेकिन ये महज़ब माशरे में ऐसा चलता नहीं है। जो अदालतें हैं वो सबसे ऊपर समझी जाती हैं। अदालती अहकामात को हक में वक्त को है ना वो सरेंडर करता है जो काजी के सामने। प्रॉब्लम ये है कि हमारे अदारे जो है ना काफ़ी ज़्यादा उनमें बिगाड़ आ चुका है। चंद लोग हैं जो नहीं मानते, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो अदालतों के अहकामात को माना जा रहा है। और इंशाल्लाह जब अदालतें स्टैंड लेती हैं तो फिर जितना भी ताकतवर हो उसको सरेंडर करना पड़ता है। और हमने देखा तारीख में हुआ, इमरान रियाज आफ्टर ऑल जो रिकवर हुए थे यही अदालतों ने करवाए थे। तो ये आपने देखा कि हाँ, देर हो सकती है प्रोसेस में, लेकिन ये नहीं है कि अदालती अहकामात को टोटली जो है ना नज़रअंदाज किया। जहाँ तक तूने अदालत की बात करें तो इमरान खान साहब ने एक जज ज़ेबा चौधरी का सिर्फ नाम लिया था और कमरा अदालत में जाकर उस चीज़ की माफ़ी मांगी थी, उसके बावजूद वो केस चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शरीफ फैमिली या मुस्लिम लीग नून या अदर पार्टीज़ जो हैं वो नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर उनको टारगेट करते हैं। उनके खिलाफ कभी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई, तो इस पर क्या कहते हैं? यार मैं आपको बताऊं, एक जज साहब थे हमारे, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब, उन्होंने एक टर्म निकाली नहीं थी बल्कि थी सिसिलियन माफिया की। ये जो सिसिलियन माफिया है वो क्या था? वो यही था कि वो तमाम अदारों को साथ लेके चलते थे और अपनी बदमाशी करते थे। तो शरीफ ख़ानदान की हिस्ट्री है, आपके सामने है कि इन्होंने हमेशा, ये तो इनके बारे में तो मशहूर है, ये क्रिकेट खेलते थे तो एम्पायर अपना रखते थे। तो ये गेमें ही ऐसे करते हैं। आप सियासत में आए हैं तो इन्होंने सियासत का क्या हाल कर दिया, मुल्क का क्या हाल कर दिया, ये अवाम के सामने नहीं है, पूरी दुनिया में शो डाल रहा है। कभी कोई स्कैंडल आता है इनके खिलाफ, अब दुबई लीक्स आती है, सारे इनकी जायदादें निकल रही हैं। कोई पैनामा लीक्स आई है, इनकी जायदादें निकली हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इसमें मुल्क में अगर नैब बना था तो नैब ने गिरफ्त डाली, तो ये लोग इतने मजबूत हैं, ये मिल के आपस में बैठ जाते हैं और वो कवानीन जो इनको हिट करते हैं वो इनको कवानीन को अपने हक में बना लेते हैं। आपने देखा, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? ये मेरे ख्याल में निज़ाम कुदरत है, एक हद। आखिर में एक सवाल ले लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आप सीनियर लॉयर हैं और वहाँ पर जो केस चल रहा है वसूल नशिस्तों के हवाले से, तो उसमें पीटीआई ने भी शामिल होने का फैसला किया और वो हिस्सा बने उस पिटीशन का, तो उसमें आपको फाइनली क्या लगता है कि ये केस किस तरफ जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जागनसाई हो रही है काजी फायद ईसा साहब की। इन्होंने हमारा जो एक रात को एक हुक्म किया, बल्ला छीन लिया, वो उसको अपहेल्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को, जो कभी भी आईनी और कानूनी नहीं था। तो ये अब बेंच में मौजूद अदालत का फुल कोर्ट बैठा हुआ है, तो वहाँ पे भी ये बातें हो रही हैं कि बल्ला क्यों छीना था, तो ये कहते मैंने नहीं छीना। देखिए ना, अफसोस है कि अदालत का हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस अपने बयान पे भी कायम नहीं होते और हर बात को ट्विस्ट कर लेते हैं और दूसरों को कहते हैं कि आप हमें बोलने दें। दूसरों को बोलने का हक होता है, जज जो है ना, जज का फैसला बोलता है, जज नहीं बोलता। यहाँ पे डगर ही और है, वो खुद बोलते रहते हैं, दूसरों को सुनते नहीं हैं। जिसका केस होता है वो बेचारा खड़ा होता है, वो बोलता है, कहता है ठहर जाए, हमें मेरी बात सुने। ये तरीक़ेकार नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह की अदालत से डरें, काजी साहब को कि अल्लाह की अदालत से डरें। बड़ा आप आइन की बात करते हैं, आइन का वो हिस्सा जो आपको अपने हिसाब से लगता है वही आपको लिखना। यहाँ पे ख़वातीन 1.5 साल से उन स्पेशल प्रोविज़न में आता है ख़वातीन का जो मामला, तो वो जेलों में पड़ी हुई हैं, एक ही वक्त में उनको कई केसेस में डाल दिया गया, तो वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। ये काजी साहब के सर पे बोझ है। ये क्या रोज़े क़यामत इनको पकड़ा जाएगा और वो जो अल्लाह का संगल है वो बड़ा सख्त है। यहाँ पे जो फांसी पे लगाते हैं वो बारीक संगल होता है, अल्लाह का संगल बड़ा मोटा है। वो कहते हैं ना, जब बेड़ियों में पकड़े जाएंगे तो फिर पता चलेगा। हम बता रहे हैं कि अल्लाह ने बता दिया है, आप सोच लें। आपको ओहदे का नशा होगा, आपको अख्तियारात का नशा होगा। काजी जो होता है उसको नशा नहीं होता। काजी जो होता है उसको अल्लाह का डर होता है, उसको कुरानी और अहादीस के मुताबिक उसको वो नशा होता है कि हजूर ने क्या फरमाया, कुरान ने क्या फरमाया, क्या मैं उस पर
عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے. ہم تو ان کو کیا ہی سکتے ہیں نا, کسی کا ہاتھ یا منہ تو نہیں پکڑ سکتے, ان کی مرضی ہے. لیکن ایک تنبیہ کی ہے اللہ نے, ایک تنبیہ حضور نے کی ہے, اور ہم بھی وہ تنبیہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, آپ ذرا سوچیں.